बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो तो कुरान शरीफ की तफसीर है, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये उसी से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो भी अफलम यंज़ुरू इलस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज। Have they not looked at the heaven above them, how we structured it and adorned it, and how it has no rifts? बाबा भी यही कहते थे और उलमा सब यही कहते हैं कि कुरान शरीफ कोई साइंस की किताब नहीं है। बिल्कुल सही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान में साइंस के हवाले से हिंट्स नहीं है। दुनिया का बेस्ट किस्म का कोई थीसिस उठा के देख लें, कोई आर्टिकल उठा के देख लें, तो उसमें ऑथेंटिसिटी उसकी ये होती है कि बातें उसमें कंटेंट सही हो, बेहतर तरीके से बात की गई हो, किसी ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से हो, प्लस उसमें रेफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, कई चीजों के लिंक्स होते हैं। तो आजकल के जमाने में आपको पता है हाइपर लिंक्स होते हैं, में जो रेफरेंसेस नीचे आएंगे, आप अगर किसी भी रेफरेंस को क्लिक कर लें एक दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां से और भी दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कुरान का इससे बहुत बढ़कर मामला है। कुरान शरीफ का टॉपिक बाबा ये बताते थे इंसान है, और इंसान को हिदायत जो देनी अल्लाह ताला की मंशा है, उसके टारगेट्स हैं, वो है। उससे रिलेटेड उनको जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जब आप किसी को भी सरकारी ऑफिसर को भी कहीं भेजते हैं तो उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंडर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और डिफरेंट चीजें उसको दी जाती हैं, वो अपने हिसाब से जुरिसडिक्शन में एक्सरसाइज करता है। तो साइंस का भी जो डोमेन है वो भी बेसिकली रिसोर्सेज है, जो अल्लाह ताला ने पहले दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो कुछ नाम की सूरत में बताया। या आदम अन्बिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अन्बअहुम बिअस्माइहिम قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, Did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed? जो उसमें डायरेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो अल्लाह ताला इंसान को एनकरेज करता है और बाद दफा काइंड ऑफ मैंडेटरी कहता है कि ये करो, तुम और ज्यादा मेरे करीब आओगे, तुमको चीजें समझ में आएंगी, तो वो 1000 से भी ज्यादा है। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Who remember Allah while standing or sitting or lying on their sides, and give thought to the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you above such a thing. Then protect us from the punishment of the fire. मुसलमानों के साथ इशू ये रहा कि हम कुरान शरीफ की आयतों के अंदर जो आयात हैं, यानी साइंस हैं, जो हाइपर लिंक्स हैं आज की जबान में, हम उसको क्लिक नहीं करते। हम समझते हैं कि आयत के माने बस आयत है, और एक जनरल सी बात है, अक्सर लोगों को आयत का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि आयत क्या है। तो जो भी चीज आपको अल्लाह की तरफ ले जाए वो आपके अपने डोमेन से ही निकलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो आपकी अपनी फील्ड में आप देखेंगे अल्लाह ताला की क्या क्या कार फरमाई है। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यही बात है। तो यहाँ तक तो ये बेसिक बैकग्राउंड हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह इसके हवाले से पता ही है आप लोगों को। अब यहीं पर आकर आजमाइश हमारी भी है
और उन लोगों की भी है जो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते ही नहीं है। दोनों की आजमाइश कैसे है? हमारी आजमाइश ये है कि हम इन चीजों को एक्सप्लोर करें और रिलेट करें कि अल्लाह ताला को किस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं। साइंस डेफिनेटली फाइनल नहीं है, इवॉल्व करती है। कुरान को मैक्सिमम समझें। और उनके एंड पे ये है कि मुझे बहुत हैरत होती है कि जब आपको दुनिया को कोई बेहतरीन किस्म की ऑब्जेक्ट नजर आता है, बेहतरीन इजाद नजर आती है, तो अगले दिन उसके इन्वेंटर की रेटिंग बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर टेस्ला ने इस तरह की गाड़ी बनाई है, उसके बाद ही जो इलियन मस्क की रेटिंग बढ़ गई, अब वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क। और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का भी ले लें, इसी तरीके से आप किसी को भी ले लें। यानी दुनिया की नॉर्मल कॉमन सेंस उनको बताती है किसी इन्वेंशन में अगर कोई अच्छाई और गहराई और डिफरेंट चीज नजर आती है जिससे वो आजिज हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो फौरन वो उसको इन्वेंशन को छोड़ के इन्वेंटर के पीछे पड़ जाते हैं, उसके इंटरव्यूज, उसकी रेटिंग। कायनात में इंसान की बदकिस्मती ये रही है और शैतान बीच में पर्दा डाल देता है कि इन्वेंटर तुम्हारा टॉपिक ही नहीं है। उससे आगे बढ़ के तुम ये कह दो कि इन्वेंटर है ही नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। इससे बड़ी कॉमन सेंस की अगेंस्ट कोई बात हो ही नहीं सकती। बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्रिन मरीज। But they denied the truth when it came to them, so they are in a confused condition. अब आ जाइए जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि नेचर को पहचाने, तो सबसे पहले जो उसका दिमाग गया ना, वो आसमान की तरफ ही गया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब रात में लेटता था तो उसको आसमान पे सितारे, तो उसने पैटर्न्स को जज करना शुरू किया और उन्हीं के थ्रू जो है वो बहुत सारी बातें नोट की। कुछ चीजें सही थी, बहुत सारी बातें गलत थी, वो माइथोलॉजी बनती चली गई। उसी को एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके चले गए। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, आपको पता होगा इसका। तो एस्ट्रोनॉमी इस बहुत पुरानी, तो मुसलमान भी जब आए तो चूंकि इस्लाम ने मोटिवेट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक्सप्लोर करके अपर हैंड रखने के लिए। आज आपको पता है अपर हैंड किसका है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी में जो लोग आ गए एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो लोग आ गए वही आगे सबसे ज्यादा है। पहले दिन से ही कहा गया था कि इसमें एक्सप्लोर करो, तो उसमें इंसान तरक्कियां करता रहा ऑल द वे। बहुत सारी चीजें इसमें होती रही, इनकी डिटेल्स में मेरा आज का टॉपिक नहीं है कि मैं डिटेल में भी जाऊं। हम उसको रिलेट करेंगे कुरान शरीफ की कुछ आयतों से और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हुआ ये कि अगर हम आइंस्टाइन से शुरू करते, बल्कि उससे भी पहले से अगर शुरू करें, मिडिवल इस्लाम की जो जमाने की बात है, तो 150-150 साल के बाद मुसलमानों को पूरी तरीके से एक तरीके से इनकरेज थे और बड़े बड़े नाम है उसमें से कुछ चीजें सामने आई हैं, वरना अक्सर चीजें सामने ही नहीं आई। मुसलमानों ने इवन रोबोटिक्स पे भी काम किया और बहुत सारी चीजों पर काम किया, और वो ना सिर्फ करते थे बल्कि वो क्रेडिट भी देते थे कि ये हमने बेसिक मॉडल ग्रीक से लिया और उनको हमने इम्प्रूव किया, ये चीज करनी चाहिए। तो इस तरीके से आगे मुसलमानों की बहुत सारी एक्सप्लोरेशन आगे जाती। तो फिर बाद में फिर गैप आ गया और अरसे तक हम ये समझते रहे कि हम अभी भी उसी हाई क्लास गाड़ी में सवार हैं, मगर हुआ ये कि हम उतर चुके हैं उस गाड़ी से, मगर हमारा मेंटल इनर्शिया ही नहीं खत्म होता है, बहुत पीछे रह गए, सबको पता है इस चीज का। मगर अब रिसेंट हिस्ट्री में आइंस्टाइन ने जो कुछ थ्योरीज पेश की, आपको पता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, उसके बाद से जो उसने कहा कि हर चीज रिलेटिव होती है, उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या था? स्पेस एंड टाइम। इस पे बाद लोगों ने बाबा से दर्श में सुना भी होगा। और बाबा हर चीज हर किसी से नहीं कहते थे, जिसका भी जो इंटरेस्ट होता था उसी के इंटरेस्ट के हवाले से ही बात की जाती। तबलीग का तरीका यही है। बहरहाल जरूर आपने सुना होगा कि स्पेस एंड टाइम रिलेटिव होते हैं, कौन एक चीज फिक्स नहीं होती है। तो उसी से बहुत सारी बातें निकली। अब जब ये बातें सामने आई उसमें तो बड़ी मुखालफत हुई। बाद में जाके जो मैथमेटिकली प्रूव हुआ, फिर इजादात के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए प्रूव हुआ, वो हबल की जो 90s में टेलीस्कोप आई थी, उसने जो ऑब्जर्वेशन की वो प्रूफ हो रही थी कि जो आइंस्टाइन ने कहा, कुरान उससे बहुत गहरी बातें कह रहा है, तो हमें रिलेट होती हुई नजर आती है। फिर और आगे आते हैं, आज से 30 साल पहले प्लान किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब वाज नासा का एक इंजीनियर था, एक एडमिनिस्ट्रेटर था जब मून लैंडिंग हुई है, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसी के नाम पे वेब टेलीस्कोप बनाई गई। और पिछले साल क्रिसमस में यानी 2021 में उन्होंने उसको लॉन्च किया। उसके बाकायदा टारगेट्स हैं, उसके हवाले से कुछ चीजें मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं कुछ कुरान शरीफ की आयतों की तरफ से बिल्कुल सरसरी से जायजा लूंगा। आप देखेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा कि साइंस इन कुरान, एस्ट्रोनॉमी इन कुरान कंपेयर करके देखें
लोगों की कुछ एक्सप्लेनेशन से आप डिसएग्री कर सकते हैं, मगर एक फूड फॉर थॉट मिल सकता है। अच्छा, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन निकली है वो डिफर कर सकती है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट एंगल से चीजों को ले रहा हूँ, और एक चीज की मल्टीपल डेफिनेशन भी हो सकती है। मलिका जालना फिस समाए बुरूजम व ज़य्यना नाज़िरीन, हमने आसमान में बहुत सारे बुरूज बनाए। बुरूज वो जगहें होती हैं जहां से आप चीजों को वॉच करते हैं, गार्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सिर्फ माने इसके ज़ोडिएक्स नहीं है, बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, लाइक क्लस्टर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, नेब्यूलाज हैं। और ये इंसानों के लिए हमने इसको एक शौक का और एक अट्रैक्शन का एक वो सोर्स बनाया। अब देखने के हवाले से बेसिक बात करें, वो देखने में अच्छा लगता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बिल्कुल सही है। मगर अगर आप एक एक चीजों के बारे में जानने लगे ना, तो आपको फिर इंटरेस्ट किसी भी चीज का, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, आप सारा दिन रात आपका उसी में गुजर जाता है। और जहाँ कुरान शरीफ आसमा कहता है, यूजुअली उसके माने मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितना समझा है मैंने, वो आपके सामने नजर आने वाले समा की बात हो रही है। बाकी 7 आसमानों की जो बात है वो एक अलग कंटेक्स्ट होता है, यानी जिसपे आपको स्टार्स नजर आते हैं वो बेसिकली होता है, और वो भी बहुत बड़ा है। इस पे हम आगे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके आगे अगर आप जाते हैं तो हमने सितारे बनाए कि तुम्हें वो गाइडेंस दें आसमान समंदर में भी और अंधेरे में भी। इसकी बेसिक से लोग माने लेते हैं, वो भी सही है कि आपको पहले जमाने में लोग नॉर्थ स्टार देख के उससे रिलेटेड, आज शहरों में अक्सरियत को नहीं पता कि नॉर्थ स्टार कौन सा है, जिसको बेसिकली एक पोलरिस कहते हैं टेक्निकल नेम। तो वो एक ही जगह फिक्स होता है, उसके रेफरेंस से बाकी डायरेक्शंस पहले करते हैं। अब तो जरूरत नहीं है, अब जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन है। मगर सिर्फ इसके ये मतलब नहीं है, इसके मतलब और भी है। आप उन्हीं स्टार्स से गाइडेंस लेके जो क्रिएशंस की डायरेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, टाइमलाइंस करते हैं, और बहुत सारी चीजें। वही बात की जा रही है कि अलामत नजम, जो नजूम है, सितारे हैं, उनसे मुख्तलिफ अलामात तुम्हें मिल सकती हैं, उनको रीड करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है वो किसी पर्पस से बनाया है, हक के साथ बनाया है। और ये हक की डेफिनेशन भी ऐसी है कि इसको गौर करना चाहिए, क्या मतलब इसका। डजन्स एंड डजन्स ऑफ आयतें, 2 मशरिकें, इसका भी लोग पूछते हैं कि 2 मशरिकें क्या हैं और 2 मगरिबें क्या हैं। इसके भी जवाबात हैं, दिए जा सकते हैं, बट मुझे चूंकि उसमें डायरेक्टली इमेजेस के ऊपर आना है, इसलिए आई कैन नॉट फोकस ऑन थिंग्स। फिर उसमें मिराज के हवाले से भी आए थे। मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा सा एक बिल्कुल ले मैंने उसमें रहे, और मैं खुद भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, बेसिक्स मुझे पता है, मगर इवन देन जेम्स वेब और हबल का कंपैरिजन है। शेप इसकी ऐसी है, 90s में लॉन्च हुई है, 32 साल हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है। अब वो बोनस पे चल रहा है, टाइम उसका पूरा हो चुका है उनके साथ। ये अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुई है, पहली पिक्चर्स उसकी अभी आई हैं, चंद रिलीज की है उन्होंने। 10 साल उन्होंने इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, और 5 साल के कुछ फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं। टाइम मिला तो ऑब्जेक्टिव्स पे भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। अगले फिर 5 साल यानी 20 साल उनका एक एस्टिमेशन है कि 20 साल तो इसको चल जाना चाहिए, सिवाय इसके कि इस हिसाब से हादसा नहीं हो सकता है। अभी एक छोटा सा हादसा हो भी गया है, अल्लाह ताला बताता भी है कि तुम कुछ भी प्लान कर लो। एनीवे, और इसका मेन चीज मिरर है, जिसके थ्रू आप देखते हैं मिरर लाइट गैदर करता है। तो ये इसका 6.5 है, यानी कि, और ये तकरीबन 2.4 है। और ये बहुत ही ठंडी, उसके ऊपर जो मिनिमम टेम्परेचर अचीवेबल इंसान की थ्योरी के मुताबिक है, उसके बहुत क्लोज है, उस पर काम करता है। अगर इसको गर्मी मिलेगी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका सिस्टम डिफरेंट है। और इसके लिए तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर कह ले आप, ये 20 हो गया है। अब ये तो बेसिक सी बात होगी। ये इंफ्रारेड के ऊपर काम करता है। मैं सिंपल सा इसको रखूंगा, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जितना हम देख सकते हैं वो बहुत थोड़ा सा है। उससे पहले अल्ट्रा वायलेट होता है, उससे पहले और चीजें होती हैं, उससे पहले कुछ होता है, उसके बाद इंफ्रारेड होता है, जो नाइट विजन कैमराज में और मिलिट्री यूजर्स के लिए रात में आप देखते हैं। वो कुछ चीजों को ऑफ करके, विजिबल लाइट को जब ऑफ करते हैं तो इंफ्रारेड के थ्रू आप वो चीजें देख सकते हैं जो विजिबल लाइट में नजर नहीं आती। फिर रेडियो वेव्स होती है। वेब जो है ये इंफ्रारेड पे काम करता है, और ये विजिबल पे था हबल। ये इसकी शेप है। इसका हर वक्त जो रुख होता है ना, वो सूरज के अपोजिट होता है, क्योंकि धूप इस पे नहीं पड़नी है। तो ये ऊपर का हिस्सा है और ये इसका नीचे का हिस्सा है जो सूरज की तरफ है। उसी की वजह से इसकी डिफरेंट, ये इसके मेन मिरर्स हैं, जो मिरर्स से ये सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट करता है कैमरे को, और इसके पीछे बेताशा कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग पर्पस के। मगर मेन कैमरा ये है जो गैदर करके, प्रोसेस करके आगे से फॉरवर्ड कर देता है इस जो आपका ग्राउंड स्टेशन है। ये बेसिक इसका है, और ये इसके नीचे का हिस्सा है। और ये इसकी शील्ड्स हैं जो इसको धूप से बचाती हैं, और इसके अंदर पूरा इसका सिस्टम लगा हुआ है। 6-7 पिक्चर्स भेजी हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के तौर पे। उनमें से
एक मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, बाकी को भी हम डिस्कस करेंगे। चंद चीजें कुरान की आयत के हवाले से मैं कोशिश करूंगा रिलेट करूं। जो इमेज हबल ने भेजी थी कई साल पहले, वो अब जब वेब ने भेजी है, वो आप शार्पनेस और डिटेल देख लें, इसमें बहुत सारी चीजें जो डिस्कस की जा सकती। हालांकि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन पिक्चर अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ जो नेट पे अवेलेबल है, उसके बावजूद आप डिटेल्स देख सकते। और पहले जब जेम्स वेब के जरिए चीजें नजर आई थी जिनको इंसान स्टार समझ रहा था, अब पता चला है कि वो गैलेक्सीज है। साइंसदान है वो पागल हो गए हैं कि जो उनकी ऑब्जर्वेशंस और जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो ना सिर्फ सही साबित हुई हैं, बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना बड़ी साबित हुई है। मगर दिमाग में ब्लॉक वही लग गया कि इसका क्रिएटर कौन है, इस पे नहीं सोचना है। ये सोचे कितना एक्टिव है शैतान। أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Did we fail in the first creation? But they are in confusion over a new creation. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. And we have already created man, and know what his soul whispers to him, and we are closer to him than his jugular vein. सारा हमारे ऊपर आती है बात, और हम उससे भी दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव जाते हैं। तो ये बेसिकली 5 इमेजेस उन्होंने भेजे। इन इमेजेस को मैं एक दो को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, और जो कुरान शरीफ की आयतें मेरे जहन में उसके रिलेशनशिप से आती हैं। एक तो ये कई गैलेक्सीज हैं जो कोलाइड कर रही हैं। ये नेब्यूला है, नेब्यूला कहते हैं जहां पे स्टार्स मरते हैं और जन्म लेते हैं। और ये भी एक नेब्यूला है, साउदर्न रिंग नेब्यूला। ये एक स्टार मर रहा है और एक नया जन्म ले रहा है। और ये वो पिक्चर है जो मैंने आपको भी बड़ी दिखाई थी। और ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट को कहते हैं जो प्लैनेटरी सिस्टम से हमारे बाहर है। तो अभी तक 3000 के करीब सस्पेक्टेड एक्सोप्लैनेट्स उन्होंने दरियाफ्त कर ली है, 3000 से 5000 तक। अब उसमें चंद को वो फोकस करेगा जेम्स वेब, उसके मेन टारगेट्स में से एक ये भी है। एक्चुअली तो ये बहुत ही बड़ी है, और ये एक पिक्चर्स नहीं है, हजारों पिक्चर्स हैं जो प्रोसेस करने के बाद जिक्सा पजल की सूरत में तो जोड़ा गया और रिलीज किया गया। ये सारी गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सी में आपको आइडिया होगा मल्टीपल स्टार्स होते हैं। कहा जाता है कि ऑन एवरेज 200 बिलियन से ज्यादा स्टार्स होते हैं। एक स्टार एक सूरज समझ लीजिए हमारा, उससे बड़े साइज के पूरे सिस्टम्स एक गैलेक्सी। और ये जो शेप नजर आ रही है ना आपको, ये शेप बेसिकली एक बीच में एक लेंसिंग का एक फीचर आया था जिसकी वजह से पीछे जो नॉर्मली फेंट चीजें होती हैं वो एनलार्ज होकर दिख रही हैं। अदरवाइज ये इससे पहले कभी भी नहीं आम इंसान ने नहीं देखी। 2-3 चीजें मैं क्विकली बताता हूँ। ये एक कारीना नेब्यूला है। अब इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है स्टार्स की डिटेल आ रही है। ये पिक्चर बहुत बड़ी है, अगर आप बड़ी करेंगे इसको, और बड़ी डिटेल्स है। ये एक और नेब्यूला है, साउदर्न स्काई में ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छा नजर आता है। तो इसमें एक स्टार बॉर्न होता हुआ नजर आ रहा है और एक मरता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें इतना वाज़ेह नहीं है। और जब ये स्टार मरता है तो उसकी जो आउटर शील्ड है वो फटती है, और उसको प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं तमाम, बिल्कुल। और उसी की स्टार डस्ट से और मौजूद स्टार डस्ट से फिर ये बनती है। अब कुरान शरीफ में कहाँ इन चीज़ों का जिक्र है? कुरान शरीफ में देखें, अगर आप बात करते हैं क्रिएशन के स्टार्ट की बात करें, बहुत सारी आयतें। एक आयत जो बहुत ज्यादा कोट की जाती है कि क्या वो लोग नहीं देखते हैं जमीन और आसमान एक धुएं की सूरत में जुड़े हुए गुंधे हुए थे, फिर हमने उनको बिल्कुल फाड़ दिया। बिग बैंग थ्योरी जो बहुत पहले पेश की गई थी, आज से कोई 100 साल से भी ऊपर कंट्रोवर्शियल रही, बाद में अब द मोस्ट एग्रीड अपॉन थ्योरी है। أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity, and we separated them and made from water every living thing? Then will they not believe?
और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो अभी तक पिक्चर्स भेजी हैं वो 13.3 बिलियन ईयर्स यानी कुछ मिलियन लाइट ईयर्स बाद की, यानी जब छोटी थी कायनात। तो बेसिकली आप पास्ट में देख रहे हैं और उससे अपनी क्रिएशन के हवाले से आप चीजें आपको मालूम, हर चीज ऐसी है जो भी साइंस की और किसी भी तरीके से हमारे में आती है, इस काबिल है कि इंसान को सजदे में गिर जाना चाहिए और उससे तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें और बताए और हमें इल्म नाफे और हमें भी तौफीक हो कि हम ये चीजें करें। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने सूरह फलक में कि मैं कसम खाता हूँ उस रब की जिसने फाड़ कर चीजों को क्रिएट किया, उसमें सारी चीजें आती। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, बुरूज की बात हुई और उसके अलावा जो आसमानों के लेयर्स की बात हुई है, एक क्रिप्टिक आयत है या जिसको कहना चाहिए मुतशाबिहात की आयत है कि 6 दिनों में अल्लाह ताला ने बनाया। इसको बेसिकली अल्लाह ताला ने बड़े टाइम को एक दिन में समझाने के लिए बताया। अब जब मॉडर्न बात सामने आती है तो ये आती है कि बेसिकली क्रिएशन के बाद से 6 स्टेजेस हुए हैं। पहला बिल्कुल बिग बैंग का स्टेज था। तो ये है चीजें, बिल्कुल इन चीजों को आगे देखना चाहिए, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. And how many a generation before them did we destroy, who were greater than them in striking power, and had explored throughout the lands? Is there any place of escape? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Indeed, in that is a reminder for whoever has a heart or who listens while he is present in mind. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Have they not looked at the heaven above them, how we structured it and adorned it, and how it has no rifts?